मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, लेकिन उनका गर्भ समय से पहले ही गिर जाता है या फिर कभी-कभी बच्चा मृत अवस्था में जन्म लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? भगवान विष्णु ने स्वयं इस रहस्य को एक कथा के माध्यम से माता लक्ष्मी जी को बताया था। आइए उसी पवित्र कथा को सुनते हैं। कथा का आरंभ। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ में पहुंची। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज अचानक आप पृथ्वी लोक से यहाँ किस कारण आई हैं? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रही थी तो देखा कि अनेक स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, लेकिन उनका गर्भ बार बार नष्ट हो जाता है। ये देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण ऐसा होता है, और कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा होता। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हारा ये प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। रूपवती की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसकी एक पुत्री थी, रूपवती। जब वो युवावस्था में पहुंची तो पिता ने उसका विवाह समीप के गांव के एक वैश्य युवक संजय से कर दिया। रूपवती सुंदर, सरल और पतिव्रता थी। वो अपने ससुराल में सभी का आदर करती और अपने पति से गहरा प्रेम रखती थी। किंतु उसकी सास सुनंदा अत्यंत लालची और कठोर स्वभाव की थी। रूपवती के मायके से प्राप्त धन संपत्ति देखकर उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। वो मीठे बोल बोलकर रूपवती से बार बार अपने पिता से सोना, कपड़े, अनाज आदि मंगवाती रहती। भोली रूपवती अपनी सास के कहने पर सब कुछ अपने पिता से मंगवा देती थी। समय बीतता गया और एक दिन रूपवती गर्भवती हुई। घर में सब खुश हुए, लेकिन सास की लालच और हृदय की कठोरता वही रही। गर्भपात का कारण। कुछ ही समय में रूपवती का गर्भ गिर गया। सास ने उल्टा उसी को दोषी ठहराया। पापिन, तूने जरूर अपने जीवन में कोई घोर पाप किया है, तभी तेरे गर्भ में पल रहा बच्चा नष्ट हो गया। रूपवती ने रोते हुए कहा, मां जी, मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन सास को उस पर दया न आई। वो उससे और अधिक काम करवाने लगी, जिससे रूपवती का शरीर और मन दोनों थक गए। कुछ समय बाद रूपवती फिर गर्भवती हुई, लेकिन अत्यधिक काम और मानसिक पीड़ा के कारण दूसरा बच्चा भी मृत जन्मा। सास ने क्रोध में आकर उसे घर से निकाल दिया। बेचारी रूपवती अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां वर्षा हो रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? रूपवती ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, गर्भपात, मृत संतान और सास द्वारा घर से निकाले जाने की। महात्मा ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्री, दुख मत करो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, परंतु कुछ नियम है जिनका पालन हर गर्भवती स्त्री को करना चाहिए। महात्मा बोले, मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पति से संबंध नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती स्त्री को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। मन में क्रोध, चिंता या भय नहीं रखना चाहिए। उसे देवताओं की भक्ति करनी चाहिए और पवित्र आहार ग्रहण करना चाहिए। दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और अशुभ या डरावनी बातें नहीं देखनी चाहिए। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है उसे उत्तम संतान प्राप्त होती है, और जो स्त्री इन्हें अनदेखा करती है उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। महात्मा ने आगे कहा, मासिक धर्म की 5वीं से लेकर 14वीं रात्रि तक संयोग का फल भिन्न भिन्न होता है। 6ठी रात्रि में संयोग करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और 10वीं रात्रि में विद्वान एवं तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। रूपवती ने महात्मा की आज्ञा का पालन किया। कुछ ही समय में वो गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब रूपवती अपने पुत्र के साथ घर लौटी, सास बहुत हैरान हुई और पूछने लगी, तुझे ये पुत्र कैसे मिला? रूपवती ने सब सच बता दिया। सास लालच में आकर स्वयं भी उसी महात्मा से धन की प्राप्ति का उपाय पूछने जंगल चली गई, लेकिन वहां उसे एक सिंह मिला जिसने उसके पापों के कारण उसे वहीं समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, वही स्त्रियां संतान सुख से वंचित रहती हैं जो अपने पति का अनादर करती हैं, झगड़ालू स्वभाव की होती हैं और धर्म के नियमों का पालन नहीं करती।
परंतु जो स्त्रियां श्रद्धा, स्नेह और संयम से जीवन जीती हैं, वे अवश्य ही उत्तम संतान को जन्म देती हैं। तो मित्रों, ये ज्ञानवर्धक कथा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।